तो नारों का बाजार गर्म है, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं से लेकर तमाम चीज़ें इस समय हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां उस पर अपनी अपनी बात कह रही हैं, अपने अपने पक्ष रख रही हैं। चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम है, तो ये बातें एकदम आश्चर्य भी नहीं करती हैं। खैर चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे, कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत महिमा जी मैं आपसे करता हूं। खरगे साहब ने आपत्ति उठाई, लेकिन जितना मुझे याद पड़ता है योगी आदित्यनाथ का ये बटेंगे कटेंगे करीब 2-1 महीने या उससे भी ज़्यादा वक्त से चल रहा है। इसके पोस्टर्स लगे, ये उन्होंने कहा अलग अलग जगह पे, लेकिन इस वक्त खरगे जी को वो इतना आपत्तिजनक क्यों लगा? अब जाके उन्होंने ये बात की, ये बात फिर पहले दिन होनी चाहिए थी। जय हिंद। आपने आज जिस चर्चा को उठाया है वो चर्चा आज महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ पूरे देश भर में गर्म है विपिन जी, क्योंकि तमाम समाचार पत्रों में हमने देखा कि विज्ञापन छापे गए भाजपा के द्वारा और खरगे जी ने न सिर्फ इस बात को उठाया है बल्कि एक सवाल पूछा है भाजपा से कि आखिर आपकी मुंह में राम बगल में छुरा की राजनीति कब तक चलने वाली है। आप इसे तथ्यों के साथ देखिए। आप देखिए कि झारखंड के एक गांव में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के लिए दर्जनों बुलडोजर भाजपा के झंडे उन पर फहरा रहे हैं। ये योगी जी के स्वागत के लिए दर्जनों बुलडोजर खड़े हो जाते हैं। क्या इस तरह का जो स्वागत है उसकी अनुमति हमारा चुनाव आयोग देता है? क्या इस तरह का जो स्वागत है, क्या इस तरह के बुलडोजर जस्टिस जिसका खंडन मुख्य न्यायाधीश करते हुए गए अपने रिटायरमेंट पर, क्या इस तरह की बुलडोजर का जो प्रोत्साहन है उस पर कांग्रेस पार्टी को या किसी भी जिम्मेदार पक्ष को चुप बैठ जाना चाहिए? उसी के साथ साथ हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी चुनावी रैलियों के अंदर बोला, इसी चुनाव के दौरान चुनाव आयोग जो है वो मूक दर्शक बनकर देखता रहा कि इस देश को मुल्लों की जरूरत नहीं है। जो समाचार पत्रों के अंदर आप विज्ञापन देख रहे हैं जिसकी बात मैंने अभी उठाई, उस विज्ञापन के अंदर यदि आप देखें तो आपको तमाम वेशभूषाएं मिलती हैं, लेकिन एक समूह विशेष की वेशभूषा आपको नहीं मिलती। ये वही समूह विशेष है जिसको बुलडोजर का डर दिखाया जा रहा है, जिसे हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि उनकी इस देश को जरूरत नहीं है। ये वही हैं जिन्हें अनुराग ठाकुर ने मंच से कहा था कि गोली मारो सालों को। तो इसलिए ये जो विभाजनकारी राजनीति है जिसके लिए अजित पवार ने भी टोक दिया भाजपा को और ये कहा महाराष्ट्र के अंदर आपका ये विभाजनकारी जो तरीका है नहीं चलेगा, उसी के विरुद्ध कांग्रेस आज चेता रही है भाजपा को। क्योंकि ये जो जहर है समाज के अंदर जिसके कारण आरएसएस को बैन करने का काम सरदार पटेल ने किया था, उस जी जहर को आज चुनाव आयोग की देखरेख में फैलाया जा रहा है इस देश में। इसीलिए खरगे जी ने पूछा कि ये मुंह में राम बगल में छुरा की राजनीति कब तक करते रहेंगे आप? जी, पर महिमा जी थोड़ा लेट नहीं हो गए पूछने में? अगर ये बात थी तो फिर 2-1 महीने पहले रोक देना चाहिए था। अब तक तो मतलब जो आपका कहना उस लिहाज से तो फिर जहर बहुत फैल गया। बिल्कुल भी नहीं लेट हुए, क्योंकि हम तो निरंतर कह रहे हैं। शायद सुनने वालों ने सुना ना हो, क्योंकि आए दिन चर्चाओं में हम कह रहे हैं, हमारे नेता जगह जगह मंच पर कह रहे हैं। कम से कम मैं बता सकती हूँ दर्जनों चर्चाओं में तो मैं शामिल हुई हूँ जहां इस बात पर हमने ऐतराज जताया है, आपत्ति जताई है। और आज जब हम देख रहे हैं कि ये एक हैं तो सेफ हैं की बात समाज से कर जी रहे हैं, अपने गठबंधन को एक रख नहीं पा रहे, समाज को एक होने का और विभाजन हो जाने का डर ठीक है जी, सता ठीक रहे। है। मैं राजीव पांडे जी के पास आता हूं। पांडे जी, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या कुछ जो भी इन्होंने नाम ले लिए, इस तरह के नारे की जरूरत क्यों पड़ रही? विपिन जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जो खरगे जी ने कहा कि उनको गेरुआ वस्त्र से प्रॉब्लम है, उनको कभी उन्होंने टोपी लगे हुए लोगों के बारे में, बुर्का पहन करके घूमने वालों के बारे में उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक योगी आदित्यनाथ जी महाराज 5 बार 6 बार चुनाव लड़े, जीते और 2 बार से वहां सीएम है। जनता का आशीर्वाद है उनके ऊपर। ऐसे लोग, हमारे यहाँ एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो योगी जी हाथी हैं, वो चलते रहेंगे, लोग जिनको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे। पहली तो ये बात है। दूसरी बात, हमारी बहन ने कहा कि बुलडोजर जस्टिस, सर बुलडोजर विकास का भी प्रतीक है। अगर कहीं कूड़ा कचरा है तो उसको हटाने के लिए, जल्दी से हटाने के लिए और जल्दी से तेजी से काम करने के लिए बुलडोजर का महत्व है।
तो बुलडोजर जो है ना, बुलडोजर जस्टिस आप क्यों देखते हैं? आप ये देखिए कि बुलडोजर जो है ना वो डेवलपमेंट, आज आपके टाइम में 4 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनती थी, आज 31-32 किलोमीटर सड़क बन रही है, उसमें बुलडोजर का योगदान है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को बैन किया, श्रद्धेय पटेल साहब ने आरएसएस को उठाया, बैन किसने उठाया ये भी आपके चैनल पे बता दें। हिस्ट्री पर चले गए, आज का चुनाव देखे तो अंबेडकर जी की ही बात मान लेते कि पॉपुलेशन ही एक्सचेंज करवा लेते। तो ये सब बात है। अब मैं आपके सवाल पे जवाब पे आता हूं। आपने कहा कि इसकी क्या जरूरत पड़ी। देखिए ऐसा है, भाजपा तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में बिलीव करती है। भाजपा के जो विरोधी हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हो, वो भाजपा का विरोध जो करते हैं वो इन सब मुद्दों पर करते हैं। आपने देखा कि मोदी जी हो या योगी जी हो या अमित शाह जी हो, हमारे अध्यक्ष जी हो, सब लोगों ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र की 2 सीटों की बात मैं आपको करूंगा, एक धुले सीट है, उसमें 6 विधानसभा सीट है, 5 में हम लीड कर रहे हैं 1 लाख से और 4000 से हम चुनाव हार जाते हैं। दूसरा, आपको मुंबई शहर में एक सीट है, जो आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट जो सीट है, जहां से मिहिर कटेचा जी भाजपा के उम्मीदवार थे, वहां भी 6 विधानसभा है। 5 विधानसभा में हम लीड कर रहे हैं और हम फिर 5000 वोट से हार गए, क्योंकि एक विशेष वर्ग के लोगों को जहां तहां से लाके बसाया गया, उनमें बहुत सारे घुसपैठिए हैं और उन्होंने इस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से कि हमको उनको इन्होंने जिहाद के रूप में प्रचारित करने का कोशिश किया। और जिहाद का हिंदी शब्द जो है भट्ट साहब, वो धर्म युद्ध है। अगर आप कहेंगे तो ये वोट जिहाद कर रहे हैं, तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तब हम लोग भी धर्म युद्ध की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि जो अब लास्ट में जो आपका सवाल था कि योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज जो उन्होंने कहा कि बटेगी तो कटेगी, ये तो शाश्वत सत्य है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत लग रहा है क्या? जब जब 2 भाई गांव में बंटता है ना, तो तीसरा आदमी आकर के जमीन पर कैप्चर कर लेता है। ये सही है, गलत है? वैसे तो ज्यादातर जो कांग्रेस के लोग हैं उनको गांव से कोई, ठीक है, आपका ऑडियो भी थोड़ा गड़बड़ा गया है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक है विजय त्रिवेदी जी, तीसरा आदमी आकर के उसकी जमीन पर कैप्चर कर लेता है। छोटा सा हस्तक्षेप जरूर करना चाहूंगी विपिन जी, मैं एक छोटा सा हस्तक्षेप करना चाहूंगी। आपके शो पर ऑलमोस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे, जब ये यहाँ बैठकर बुलडोजर को जायज ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बुलडोजर का इस्तेमाल कचरा साफ करने के लिए। मैं लॉ प्रैक्टिस करता हूं ठीक है, नहीं आप देखिए, अभी चुनावी मौसम है, सारी बातें आप दोनों ही पार्टियों की तरफ से आएंगी, उसकी आप शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं चुनाव आयोग के साथ। लेकिन फिलहाल मैं आगे जाता हूँ कि जिन घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, उन घुसपैठियों की बात करके अपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर्स के ऊपर, सीमाओं के ऊपर गृह मंत्रालय का, प्रधानमंत्री का जोर होता है और यदि वहां से घुसपैठ हो रहा है। ठीक है जहां पर महिमा जी, राजीव जी, 1 मिनट, विजय जी, 1 मिनट, ये चर्चा निरंतर चलती चली जाएगी। 1 मिनट विजय जी, क्योंकि जो महिमा जी ने भी बोला और जो राजीव जी ने भी अपने सवाल में जिक्र किया और उन्होंने कुछ सीटों का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ किस तरीके से वोट बढ़ गए और बीजेपी हार गई, क्या ये चुनाव एक बार फिर ध्रुवीकरण की तरफ अपना रुख कर रहा है और उसका कितना असर इस चुनाव पे होगा? क्या इस